नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। और आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी सुप्रीमो ने जब एनडीए से साथ छोड़ा था, उस वक्त भी राज्य सरकार यानी सीएम नीतीश कुमार के ऊपर ये आरोप लगा रहे थे कि शिक्षा के सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। और इसी मुद्दे को लेकर उनकी राजनीति लगातार बिहार में चल रही थी। इसी कड़ी में आज शिक्षा सुधार सप्ताह का आयोजन, या यूँ कहें कि समापन, आज राजधानी पटना में किस तरीके से हुआ, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ धीरज सिंह कुशवाहा जी हैं, जो कि आरएलएसपी के प्रवक्ता भी हैं और प्रदेश महासचिव भी। कैसा रहा आपका ये शिक्षा सुधार सप्ताह? आज पटना में पद यात्रा था। 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक पार्टी द्वारा एक आयोजन किया जा रहा था, जिसमें शिक्षा सुधार सप्ताह मनाया जा रहा था। उसी कड़ी में बहुत सारे लोग आए थे, हमारे बिहार के तमाम कार्यकर्ता लोग आए थे, हजारों लोगों की भीड़ थी। और उसी बीच में एक निराशजनक खबर आई कि हमारे रघुवंश बाबू नहीं रहे। तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी नम शब्दों में सबसे आग्रह किया कि 2 मिनट का मौन रखा जाए और माला अर्पण करते हुए हम लोग वहाँ से पद यात्रा के लिए आगे बढ़े। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे पार्टी का जो भी पद यात्रा किया जा रहा था, उसको रोकने का काम किया गया। हमारे नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने पटना के पदाधिकारियों से, पुलिस पदाधिकारियों से बोले कि हम लोग आज बहुत दुखित हैं, ताकि हम लोग का भी प्रोग्राम का समापन था, तो बोले कि शांतिपूर्वक हम लोग गांधी मैदान से बुद्धा स्मृति पार्क तक जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा रोक दिया गया, जोर जबरदस्ती किया है। तो कितना, मतलब ये मान के चले कि जो आपके नेता हैं लगातार शिक्षा में सुधार की जो बातें कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये कितना धरातल पर आपको दिखता है कि सरकार सही काम कर रही शिक्षा को लेकर के? देखिए, हमारे नेता जब एनडीए में थे उस समय मिनिस्टर भी थे, और उस समय उन्होंने सदन में उठाने का काम किया था। और रही बात, बहुत सारी नीति पर केंद्र सरकार से भिजवाए भी थे, जो कि ये मुख्यमंत्री है, ये अहंकार से ग्रसित हैं और बहुत सारी योजनाओं को लागू नहीं होने दिए। तो यही सब कारणों से उन्होंने अपना मंत्री पद से त्याग किया और बिहार में उतर गए। और बिहार की स्कूल और शिक्षा की व्यवस्था ऐसी है कि स्कूल में तो बच्चे लोग जाते हैं थाली लेकर और खिचड़ी खा के चले आते हैं। तो इससे विकास हो जाएगा बिहार का? हमारे नेता का कहना है कि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे कैसे? तो जब तक बच्चे लोग पढ़ेंगे नहीं, अपना अधिकार नहीं समझेंगे, तब तक कैसे विकास हो सकता है बिहार का? बिहार में चुनावी साल है और इस चुनावी साल में आप लोगों का गठबंधन अभी तक धरातल पर होता नहीं दिख रहा है। देखिए, इस पर तो हम ये कहेंगे कि अभी एनडीए का भी घोषणा कुछ हुआ नहीं है। बातें उन लोगों में भी चल रही है और हमारे महागठबंधन में बहुत सारे घटक दल हैं, उसमें चर्चाएं चल रही हैं और फाइनल के कगार पर है। बहुत जल्द ही सूचित किया। देखिए कि नीतीश कुमार के आवास पर जेपी नड्डा जाते हैं, बातचीत होती है, चिराग पासवान तैयार हैं, तो लगभग सारा गोटी फिट है। लेकिन आप लोगों की तरफ तो अभी जीतन राम मांझी ही फरार हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों से, तो कल की न्यूज़ है, उससे पहले तो चिराग जी जेडीयू के खिलाफ में 143 लोगों को उतार रहे थे। कल बातें हुई होगी, उन लोग का इंटरनल मामला है, लेकिन हम लोग का भी दल में बहुत सारे लोग हैं, मंथन चल रहा है और महागठबंधन के और भी घटक दल हैं, सबसे परामर्श लिया जा रहा है और शीर्ष के हमारे नेता बात कर रहे हैं। इस पर जल्द ही उचित फैसला आएगा। शीर्ष के लेवल पर मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से जगदा बाबू के कार्यालय में आप लोगों की टीम लगातार जा रही है, मुलाकात कर रही है, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, हमारे पार्टी द्वारा 3 लोगों को कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर भेजा गया है और वो 2 बार लोग गए और आप लोगों के माध्यम से पूछा भी गया था। तो उस समय बोला गया था कि चाय मीठी लगी। तो इसमें कोई बात नहीं है, औपचारिक मुलाकात था और सब फाइनल के कगार पर है। एक छोटा सा सवाल कि क्या लगता है आरएलएसपी अगर बिहार के 243 सीट में कितनी सीटों पर अपना दावा करेगी? हम लोग जब एनडीए गठबंधन में थे तो 23 सीटों पर लड़े थे, और रही बात कि अभी हम लोग 243 सीटों पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कार्य कर रही है कि ताकि महागठबंधन को जिताने का काम किया जाए और इस मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के नीतीश कुमार जी, इनको उखाड़ फेंकने का काम किया जाए।
बिल्कुल, तो देखा आपने कि किस तरीके से लगातार अपने शिक्षा में सुधार के जरिए जो मिशन है, उस मिशन के साथ ही सड़क से लेकर सदन तक लगातार आंदोलन करते रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने ठान ली है कि शिक्षा में सुधार को लेकर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। और ऐसे में बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन में आरएलएसपी की भूमिका क्या होगी और कितनी सीटों पर होगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी अकबर अली के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।